Hello everyone, today we are going to start introduction part 2 of chapter 2 polynomials and today we are discussing about zeros of polynomial. Zeros of polynomial क्या होते हैं? These are the real values of variable. ये वेरिएबल की रियल वैल्यूज हैं, मतलब कि उसके आंसर है कि x की वैल्यू क्या होगी फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिसमें हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो लेते हैं. अब इसका मतलब कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल से बताती हूँ. जैसे एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, राइट. अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, यहाँ इसका मतलब 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 8, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके -8 चाहिए और हमें प्लस या माइनस करके -2 चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं 8 के फैक्टर्स देखूँ क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 माइनस 2 2x आ गया और साइन बड़े का आ गया. ठीक है, और 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 आ गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को लेंगे तो x कॉमन आ गया, यहाँ से हमने x लिया -4. ठीक है, यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ पे क्या कॉमन आ गया 2, वापस से x -4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म जीरो के इक्वल कर देंगे और एक ये वाली ले लेंगे. तो क्या लिखेंगे, x + 2 एंड x - 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी जीरो के इक्वल थी, ये भी जीरो के. कैसे, मैंने आपको बताया, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिसमें हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करते हैं. अब x + 2 ये भी जीरो के इक्वल और x - 4 भी जीरो के इक्वल. तो x क्या आ गया, जीरो, 2 उधर जाएगा तो प्लस का फ्रेंड कौन होता है, माइनस, तो जीरो -2, तो ये आ गया -2. ठीक है, एक ये आंसर आया. सेकंड हमारा क्या आंसर आया, x = 0 + 4, तो x क्या आ गया 4. ठीक है, सेकेंड आंसर हमारा ये आ गया. अब जो ये x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू -2 आई है और x की वैल्यू 4 आई है, इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट. तो अब हमें समझ आया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जो भी x की वैल्यू आएगी किसी भी पॉलिनोमियल में उसको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. अब यहाँ पर हम एक जीरो को अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं, राइट. अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, ओके, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने अल्फा एंड बीटा यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे इसको वेरीफाई कैसे करना है. तो वेरिफिकेशन के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है. वो क्या फॉर्मूला होता है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट होता है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. इसका क्या मतलब है, सम ऑफ जीरोस, हमारा एक जीरो ये था, एक जीरो ये था, यानी अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो सम ऑफ जीरोस यानी कि हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है, तो -2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया 1. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा क्या है -2 और बीटा क्या है 4. ये किसके इक्वल है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 हो जाएगा 2, और साइन हमारा ग्रेटर नंबर का लगेगा, तो +2 इज इक्वल टू +2. तो पहली चीज़ हमारी वेरीफाई हो गई. ठीक है, इसको हम सबसे पहले ऐसे भी लिखेंगे कि -b/a, राइट. तो पहली चीज़ हमारी करेक्ट हो गई. अब हम करेंगे दूसरा वेरिफिकेशन, जिसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, इसको मैं एक बार सेपरेट कर देती हूँ. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, c/a. c/a क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन लिखूँ क्या होगा, ax² + bx + c. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट हमारा क्या है c,
और हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। ठीक है, अल्फा क्या है हमारा यहाँ पर -2, तो यहाँ पे कर देते हैं -2 मल्टीप्लाई 4 है 4 कर देते हैं। ठीक है, सी क्या है हमारा -8, यहाँ पे -8 कर देते हैं, और ए क्या है हमारा 1, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं। तब क्या आ जाएगा 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे -8। अब देखो ये दोनों इक्वल आए हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो जीरोस निकले हैं अल्फा और बीटा निकले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये वेरिफिकेशन और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमारी सेकेंड एक्सरसाइज में हम सारा इसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।